अभिनंदन। बात करेंगे आज से हम आपके D7 चार्ट की। क्या घर कहते हैं आपके D7? देखिए D7 चार्ट जो होता है ये आपका प्रजनन का चार्ट होता है। आपकी प्रेगनेंसी, आपकी बच्चे उत्पन्न करने वाली, कितने लड़के लड़कियां होंगी, क्या जातक को लड़के लड़कियां का सुख है, संतान का सुख है नहीं, या एडॉप्टेड चाइल्ड कर सकता है नहीं, ये सारा कुछ आपको आपका D7 चार्ट बताता है। तो विस्तार से जैसे हमने D3 की बात की थी, D4 की बात की थी, D1 की बात की थी, हम बात करेंगे D2 के साथ, वैसा ही आज हम बात करेंगे D7। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो ये आपका D7 चार्ट होता है, जो आपका बर्थ चार्ट होता है, बर्थ चार्ट का जो 5वां घर होता है, उसकी चीज़ों को विस्तार से बताता है। ये आपका प्रजनन को दिखाता है। ये जो D7 चार्ट है वह कुंडली पूर्व जन्म के पुण्यों का वर्तमान जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का फल देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने जो भी पूर्ण कर्म, अच्छे कर्म किए हैं पिछली ज़िंदगी में, जितने भी गुड डीड्स किए हैं, बैड डीड्स किए हैं, उनका प्रभाव इस ज़िंदगी में कैसा रहेगा, वह रिजल्ट दिखाता है आपका D7। तो बिना देरी किए हम देख लेते हैं कि 12 घर क्या होते हैं, तभी तो आगे बढ़िएगा। चलिए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हमने D7 चार्ट को उठा लेना है। बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये आपको आजकल बहुत सॉफ्टवेयर मिले हैं, बने हैं, उससे सीख सकते हैं, देख सकते हैं आप, और हमारी वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐप से भी। तो D7 चार्ट का जो पहला घर होता है, जातक के संतान होगी या नहीं, यस और नो ये बताएगा। संतान को सुख आदि को भी दर्शाता है, ये भाग्य को भी दर्शाता है जो पिछले जन्म के पुण्यों से प्राप्त होता है। दूसरा घर जो होता है, पूर्व जन्म के द्वारा प्रभावित कर्म, जैसे संतान की सामान्य धन संपत्ति में आपने कितनी हेल्प की थी, इस जन्म में उसका क्या प्रभाव होगा वह दिखाएगा। तीसरा घर जो होता है कुंडली का D7 का, संतान के द्वारा किए गए या किए जाने वाले पराक्रम को दर्शाता है। ये पराक्रम और शौर्य को दिखाता है। तो संतान के द्वारा किए गए शौर्य, जातक के पिछले कर्मों का फल यहीं से देखा जाता है। आइए चौथे घर पर, संतान से प्राप्त होने वाली खुशी, जो चेहरे पे स्माइल आएगी, वो देखा जाता है आपके चौथे घर से। आइए, 5वां घर क्या होता है, पूर्व पिछले जन्म में पुण्यों का भाव, पिछले जन्म में जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य कार्य किए हैं, उसका भाव होता है ये। पहली संतान, एक बलि 5वां भाव व्यक्ति की इस जिंदगी को अनिवार्य रूप से आनंदमयी बनाता है, इसलिए यह बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। छठा भाव, संतान से प्राप्त समस्याएं, संतान की जो बीमारियां होंगी वो हम यहाँ से देखते हैं। संतान के संदर्भ में जीवन साथी को जो कष्ट होगा, दुख पीड़ा होगी, वो छठे भाव से देखा जाता है। आइए 7वां भाव, यह पंचम भाव से तीसरा, देखिए 1 2 3 तीसरा घर होता है, और ये विपरीत लिंग से संबंध, गर्भ धारण करने की एबिलिटी बताता है कि क्या गर्भ धारण हो सकता है, क्या PCDO की प्रॉब्लम, रसोली जैसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो D7 के 7th हाउस को देखकर डिसाइड किया जाता है। अष्टम भाव, विपरीत लिंग से संबंधों की आयु, आप जो रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर मेल है फीमेल के साथ, फीमेल है मेल के साथ, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, उसकी एज क्या है, उसकी लॉन्गिटिविटी क्या है। संतान की एज क्या है, एज ऑफ योर चाइल्ड, संतान के जीवन में आने वाली अवरोध और रुकावटें, जो गर्भपात मिसकैरेज होता है, उसका सूक्ष्म अध्ययन यहीं से किया जाता है, टेलीस्कोपिक व्यू। आइए 9वां भाव क्या होता है, आपका पोता और पोती दिखाता है, जब आप दादा दादी बनेंगे उनका सुख है या नहीं है, बच्चों का भाग्य दिखाता है। 10वां भाव क्या दिखाता, संतान की बीमारियां और अभिभावकों से प्राप्त सुरक्षा, सामान्य रूप से संतान के जो कर्म होते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं D7 से। 11 भाव से क्या देखते हैं, संतान से क्या आपको लाभ मिलेगा। संतान कहते हैं कि संतान पैदा हुई, आपका घर बनेगा, गाड़ी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको ख्याति ही ख्याति होगी। सो संतान से क्या लाभ होगा वो आपके 11वें भाव से बता सकते हैं। अंत में बचता है 12वां भाव। तो संतान की
आयु, संतान के पालन पोषण करने के लिए आप कितना खर्च करेंगे, कि सेविंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो सारा कुछ आप 12वें घर से बताते हैं। तो ये था आपका 1 से लेकर 12 घर आपके D7 चार्ट में। अब इसका परीक्षण कैसे करते हैं, नियम क्या है, वो आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन तभी फायदा जब आप इस वीडियो को समझेंगे। तो यहाँ पे कोई पर्सनल कंसल्टेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारी ऐप, वेबसाइट से फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चार्ट विमशोत्री दशा, और कोड आपको शेयर करना लाजमी है जो कि आप हमारी वेबसाइट और ऐप से प्राप्त कर सकते हैं फ्री। नमस्कार। कि जी हमारा बच्चा होगा या नहीं होगा, संतान सुख जो है हमारे चार्ट में है या नहीं है। कईयों को हमने दिखाया है, इतनी दवाइयाँ कर ली हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना D1 चार्ट देख लेना है, फिर आपको D7, क्योंकि ये D7 का पार्ट है तो मैं यहाँ पे पूरा बताना चाहूँगा कि D7 चार्ट में आपको क्या चीज़ देखनी है। इसका पहला सूत्र है जो कि आपको नोट करके चलना है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन दबा दीजिए। तो आपने अपना लग्न चार्ट, और आपको पता है कुंडली का जो ये 5वां घर होता है ये संतान का घर होता है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है और इसका कोई भी मालिक हो सकता है इस राशि का। ठीक है जी, आपने क्या करना है, एक चीज़ तो इसको नोट कर लेना है। ठीक है जी, और आपको दिखता है कि ये जो मालिक है आपकी कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठा है या 3रे भाव में बैठा हुआ है, तो भाई ये प्रॉब्लमिस्टिक है, कुछ ना कुछ ये देरी करता है, प्रॉब्लमिस्टिक है। कई लोग तो कह देते हैं जी आपकी संतान का सुख ही नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपके D1 चार्ट में ये डिस्टर्ब्ड है, 5th हाउस का मालिक या अस्त है, नीच का हो रखा है, तब आपको मूव ऑन करना है अपने D7 चार्ट के अंदर। कहते हैं ना, जब आपका रोड एक्सीडेंट होता है, हेयर इंजरी होती है, तो हमें पता नहीं लगता बाहर से देखकर वो D1 चार्ट है, लेकिन जब हम उसका CT स्कैन MRI करते हैं तब हमें उसको पता लग जाता है कि कितना हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, वो आपका D7 चार्ट है। आगे बात समझ आपके, अब प्यार के साथ लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारी ऐप और वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। कहिए राधे राधे। अब D7 में देखिए, जिस भी चार्ट का ये 5th हाउस का जो होता है एक डिटेल्ड वर्जन होता है। 5th हाउस को डिटेल्ड वर्जन देखते हैं उसे D7 सप्तांश चार्ट कहते हैं, सप्तमांसा चार्ट कहते हैं। ठीक है जी, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है जी, अब जो सप्तमांश चार्ट का होता है, जुपिटर जो होता है, क्योंकि बच्चों का कारक होता है बृहस्पति, एक इसको फोकस करना, और जो भी आपका 5th हाउस का लॉर्ड है वो फोकस करते हैं। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पे अगली वीडियो में बताऊंगा इनका क्या रोल है। यहाँ पे आप सिर्फ ये समझिए, D7 चार्ट में आपको देखना है कि लग्न में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लग्न में क्या लिखा हुआ है D7 में, यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी लग्न आपका हो सकता है। ठीक है जी, जो भी लग्न है 1 से 12 में, आप देख लीजिए क्या उसकी स्थिति क्या है, क्या वो आपके D7 चार्ट में अच्छा बैठा है। अगर वो आपके D7 चार्ट में 5th हाउस में बैठा होगा, 9th हाउस में बैठा होगा, इसी घर पर बैठा होगा, 7वें घर पर बैठा होगा, 4थे घर पर बैठा होगा, 10वें घर पे, 11वें घर पे, और कुंडली के दूसरे घर पर बैठेगा, तो यह सुनिश्चित करता है कि संतान आपको अवश्य मिलेगी। ये संतान अगर आपकी नहीं हो पा रही तो ये IVF से भी आपको मिल सकती है, IUI से भी मिल सकती है, और ये आपको एडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है जो कि आपकी कारा से या फिर आपके रिलेटिव और रिश्तेदारों से भी आपको मिल सकता है। आगे बात समझ में। अब मान लीजिए यहाँ पे तो आपने ये चीज़ देख ली, तो मेन फोकस है जिस भी डिविजनल चार्ट्स को हम देखते हैं उसके लग्न को अवश्य देखा जाता है कि लग्न कैसा उसका बैठा है। एक चीज़ तो आपने लग्न को देख लिया, और इसी लग्न के मालिक को, जो भी लग्न का मालिक है यहाँ पे, उसको उल्टा आपको अपने D1 चार्ट में भी देखना है। वाइस वर्सा केस है ये, वाइस वर्सा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। तो आपको देख लेना क्या ये D1 का मालिक, आपके D7 का मालिक यहाँ पे अच्छा होकर बैठा है। अच्छा होकर बैठा है तो डेफिनेटली देगा, अगर अच्छा होकर नहीं बैठा है तो कुछ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे लेनी पड़ सकती है उसके थ्रू, या फिर आपको एडॉप्शन के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये सप्तांश का परीक्षण करने का नियम है। लग्न का D7 का बली लग्न संतान के जन्म को सुनिश्चित करता है या फिर संतान का सुख आपको देता है। अब पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या फिर फ्री में चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, एक कोड और विमशोत्री दशा शेयर कीजिए। ये कोड आपको हमारी ऐप और वेबसाइट से मिल जाएगा। कहिए राधे राधे, और चैनल को अभी अपने मित्रों के साथ
ज़रूर शेयर कीजिए जिनको समस्याएं हैं, ताकि उनको इस वीडियो से ही पता लग जाए कि हमें क्या करना है। अगर ये लग्न यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर खराब हो रखा है, लग्न सही नहीं बैठा है, तो इसके बीज मंत्र का जाप कीजिए और इसका स्तोत्रम कीजिए और इसके से संबंधित आपको डोनेशन करना चाहिए। आगे बात समझ में आपको? चलिए, राधे राधे, राधे कृष्ण। देखा होगा कि आपके आसपास जो बच्चे हैं अपने माता पिता की नहीं सुनते, और कईयों ने देखा होगा कि उनके साथ बुरे संबंध है और मार पिटाई होती है, अपने माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं। तो कैसे कुंडली को देखकर D7 चार्ट को हम देख के बैठा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना D1 चार्ट उठा लेना है जो कि आपका बर्थ चार्ट है, और एक आपको D7 चार्ट उठा लेना है। और चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी जन्म कुंडली में अपने लग्नेश को देखना है कि आपका लग्नेश कौन है। देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे होंगे। 1 से लेकर 12 तक आपको पता है, हर नंबर का कोई ना कोई मालिक होता है, ये आपको पता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, रूल की बात करते हैं। अगर यदि जन्म कुंडली के लग्नेश को हम सप्तमेश में देखने हैं, क्या लग्नेश जो है कुंडली के 6th हाउस में, 8th हाउस में, या फिर 12वें घर में? नोट कर लिया आपने? नोट, कॉपी पेंसिल निकालिए, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट, ऐप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ माध्यम जुड़ने का। तो यदि जन्म कुंडली के लग्नेश को सप्तमांश में देखने पर पता लगता है कि वो 6, 8, 12 में है, 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में जाकर बैठा हुआ है, और किसी भी प्रकार का विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है, और किसी भी प्रकार की शुभ दृष्टि आपके D9 चार्ट पे नहीं पड़ रही है, तो आपके जातक जातिका के अपने संतान के साथ अच्छे संबंध को नहीं दर्शाता है। कहिए राधे राधे। और फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप अभी इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट, D7 चार्ट, अगर इससे संबंधित समस्या है, और एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं यहाँ पे? देखिए, उदाहरण के तौर पे यदि जन्म कुंडली का लग्नेश D7 के 8th भाव में बैठ जाए, ठीक है, 8वें घर में हो जाए, तो ऐसे जातक को अपने बच्चों से सुख नहीं मिलता है, अपने बच्चों से सुख नहीं मिलता। मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये जो लग्न कुंडली है ये बनती है यहाँ पे 7 नंबर की। ठीक है, अभी सिर्फ 7 नंबर समझिए, 7 नंबर समझिए। और यहाँ पे सोचिए ये 7 नंबर का स्वामी कौन होता है? लिब्रा हो गया। और लिब्रा का स्वामी कौन होता है? यहाँ पे शुक्रदेव होते हैं। ठीक है जी, शुक्रदेव आपको नोट कर लीजिए। देखिए, आपको YouTube दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन धैर्य बना के रखने की जरूरत होती है। सभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, सभी को रिप्लाई मिलता है, लेकिन धैर्य बना के रखिए। कई बार तो रिप्लाई 2 से 3-3, 4-4 महीने भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलता। तो सब कमेंट से और एनोनिमस रिप्लाई से बचे, फिशिंग मत कीजिए, नहीं तो स्पैम में जाएंगे। 7 हो गया। अब ये शुक्र अगर आपको दिखता है इस कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, स्थित है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। खासकर अगर यहाँ पे नंबर ऐसे लिखे हों, खासकर 1 नंबर लिखा हो, नहीं बनती है। 5 नंबर लिखा हो यहाँ पे, 8 नंबर लिखा हो यहाँ पे, 9 नंबर लिखा हो यहाँ पे, 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये शत्रु राशि हैं, इनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते, तो ये ज़्यादा खराब फल देंगे आपको जब दशा अंतरदशा चलेगी। लेकिन अगर अपने मित्र के राशि में बैठी हैं तो ये आपको सिचुएशन खराब हो जाएगी, लेकिन ये सुधारने के संकेत भी आपको मिलते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपका बर्थ चार्ट का जो लग्न का मालिक है D7 चार्ट में 8वें भाव में बैठा है, तो वह प्रॉब्लम करेगा। अगर यही शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठा है तो कोर्ट कचहरी के मामले आपको झेलने पड़ सकते हैं अपने बच्चों से संबंधित, या फिर अगर ये 12वें भाव में बैठा है तो बच्चों से संबंधित आपको परित्याग करना पड़ सकता है, बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, जिसका गम आपको झेलना पड़ सकता है। बच्चे कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ बुरे संबंध और संबंधों पे चर्चा की गई थी। यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।